नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आशा है आप सभी स्वस्थ और बढ़िया होंगे। आज मैं आपको सुनाता हूं वीर मराठा पेशवा बाजीराव की शौर्य गाथा। तो आइए सुनते हैं वीर मराठा पेशवा बाजीराव की शौर्य गाथा। पेशवा बाजीराव 1720 से 1740 तक मराठा साम्राज्य के चौथे छत्रपति शाहूजी महाराज के पेशवा रहे। पेशवा बाजीराव का जन्म चिप्पावन कुल के ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनको बाजीराव बल्लाल तथा थोरले बाजीराव के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें लोग अपराजित हिंदू सेनानी सम्राट भी कहते थे। इन्होंने अपने कुशल नेतृत्व एवं रण कौशल के बल पर मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। इसके कारण ही उनकी मृत्यु के 20 वर्ष बाद उनके पुत्र के शासनकाल में मराठा साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच सका। पेशवा बाजीराव को सभी 9 महान पेशवाओं में से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इनके पिता पेशवा बालाजी विश्वनाथ भी छत्रपति शाहूजी महाराज के पेशिया थे। बचपन से बाजीराव को घुड़सवारी करना, तीरंदाजी, तलवार भाला, बनेठी, लाठी आदि चलाने का शौक था। 13-14 वर्ष की खेलने की आयु में बाजीराव अपने पिताजी के साथ घूमते थे। उनके साथ घूमते हुए वह दरबारी चालों व रीति रिवाजों को आत्मसात करते रहते थे। यह क्रम 19 से 20 वर्ष की आयु तक चलता रहा। जब बाजीराव के पिता का अचानक निधन हो गया तो मात्र 20 वर्ष की आयु के बाजीराव को शाहूजी महाराज ने पेशवा बना दिया। जब शाहूजी महाराज को बालाजी विश्वनाथ के मृत्यु का समाचार मिला तो शाहूजी महाराज ने बालाजी विश्वनाथ के 19 वर्षीय ज्येष्ठ पुत्र बाजीराव को पेशवा नियुक्त किया तो पेशवा पद वंश परंपरागत बन गया। अल्पवयस्क होते हुए भी बाजीराव ने असाधारण योग्यता का प्रदर्शित किया। पेशवा बनने के बाद अगले 20 वर्षों तक पेशवा बाजीराव ने मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाते रहे। पेशवा बाजीराव का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था तथा उनमें जन्मजात नेतृत्व शक्ति थी। अपने अद्भुत रण कौशल, अदम्य साहस और अपूर्व संलग्नता तथा प्रतिभा संपन्न अनुज श्रीमान चिमाजी साहेब अप्पा के सहयोग द्वारा शीघ्र ही पेशवा बाजीराव ने मराठा साम्राज्य को भारत में सर्वशक्तिमान बना दिया। इसके लिए उन्हें अपने दुश्मनों से लगातार लड़ाइयां करना पड़ी। अपनी वीरता, अपनी नेतृत्व क्षमता व युद्ध कौशल योजना द्वारा यह महान वीर हर लड़ाई को जीतता गया। शिवाजी महाराज की तरह वो बहुत ही कुशल घुड़सवार थे। घोड़े पर बैठे बैठे भाला चलाना, बड़ेथी घुमाना, बंदूक चलाना उनके बाएं हाथ का खेल था। घोड़े पर बैठकर श्रीमंत बाजीराव के भाले की फेंक इतनी जबरदस्त होती थी कि सामने वाला घुड़सवार अपने घोड़े सहित घायल हो जाता था। इस समय भारत की जनता मुगलों के साथ साथ अंग्रेजों व पुर्तगालियों के अत्याचारों से त्रस्त हो चुकी थी। ये भारत के देवस्थान को तोड़ते, जबरन धर्म परिवर्तन करते, महिलाओं व बच्चों को मारते व भयंकर शोषण करते थे। ऐसे में श्रीमंत बाजीराव पेशवा ने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक ऐसी विजय पताका फहराई कि चारों ओर उनके नाम का डंका बजने लगा। लोग उन्हें शिवाजी का अवतार मानने लगे। श्रीमंत बाजीराव पेशवा में शिवाजी महाराज जैसी ही वीरता व पराक्रम था तो एक अपवाद छोड़कर लगभग वैसा ही उच्च चरित्र भी था। 1724 में श्रीमंत पेशवा ने शक्कर खेड़ला के मुबारिस खां को हराया और 1724 से 26 मालवा तथा कर्नाटक पर प्रभुत्व स्थापित किया। पालखेर में महाराष्ट्र के परम शत्रु निजामुल मुल्क को पराजित कर उससे चौथ तथा सरदेशमुखी वसूली। फिर मालवा और बुंदेलखंड पर आक्रमण कर मुगल सेनानायक गिरधर बहादुर तथा दया बहादुर पर विजय प्राप्त की। तदनंतर मोहम्मद खां बंगश को परास्त किया। दभोई में त्रिम्बकराव को नतमस्तक कर उसके आंतरिक विरोध का दमन किया। सीधी में पुर्तगालियों एवं अंग्रेजों को भी बुरी तरह पराजित किया। दिल्ली का अभियान उनकी सैन्य शक्ति का चरमोत्कर्ष था। उसी वर्ष भोपाल में श्रीमंत बाजीराव पेशवा ने फिर से निजाम को पराजय दी। श्रीमंत बाजीराव पेशवा ने नासिर जंग पर विजय प्राप्त की। श्रीमंत बाजीराव पेशवा को एक महान घुड़सवार सेनापति के रूप में जाना जाता है और इतिहास के उन महान योद्धाओं में श्रीमंत बाजीराव पेशवा का नाम आता है जिन्होंने कभी भी अपने जीवन में युद्ध नहीं हारा। और श्रीमंत बाजीराव पेशवा ने अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा और ये उनकी महानता को दर्शाता है।
बाजीराव पेशवा भारत के इतिहास के सबसे महानतम सेनापति थे और पालखेड़ युद्ध में जिस तरीके से उन्होंने निजाम की सेनाओं को पराजित किया, उस वक्त सिर्फ बाजीराव प्रथम ही कर सकते थे। उसके अलावा भारत या भारतीय उपमहाद्वीप में यह सब करने की क्षमता किसी और में नहीं थी। बाजीराव प्रथम और उनके भाई चिमाजी अप्पा ने बेसिन के लोगों को पुर्तगालियों के अत्याचार से भी बचाया, जो जबरन धर्म परिवर्तन करवा रहे थे और यूरोपीय सभ्यता को भारत में लाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके चलते 1729 में अंतिम दिनों में अपने भाई चिमाजी अप्पा को भेजकर उन्हें पुर्तगालियों को हरा दिया और वसई की संधि करवा दी। जब छत्रपति शाहू ने बाजीराव को मराठा साम्राज्य का पेशवा नियुक्त किया, जिसके बाद कई सारे बड़े मंत्री उनसे नाराज हो गए, जिसके कारण पेशवा बाजीराव ने युवा सरदारों को अपने साथ में लाना शुरू कर दिया, जिनमें मल्हार राव होलकर, राणोजी राव शिंदे भी शामिल थे। इन सब ने मिलकर संपूर्ण भारत पर अपना प्रभाव जमाने शुरू कर दिया। पेशवा बाजीराव की सबसे बड़ी जीत पालखेड़ की लड़ाई में हुई, जिसमें निजाम की पूरी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था और 6 मार्च 1728 को उन्होंने मुंगी शेवगांव की संधि की, जिसमें पेशवा बाजीराव को ढक्कन में सरदेशमुखी और चौथ को लेने का अधिकार मिल गया और छत्रपति शाहू को मराठा साम्राज्य का वास्तविक छत्रपति घोषित कर दिया और संभाजी द्वितीय को कोल्हापुर का छत्रपति। उसके बाद बाजीराव ने कई और लड़ाई लड़ी, परंतु 1737 में बाजीराव ने दिल्ली पर चढ़ाई करी और वह सादत अली खान की सेना, जो करीब 1 लाख की सेना थी, उसको चकमा देकर दिल्ली की ओर निकल गए और उन्होंने चिमाजी अप्पा को करीब 10,000 की सेना लेकर निजाम को रोकने के लिए दे दी और फिर दिल्ली पर आक्रमण किया, जिसके कारण मोहम्मद शाह, जो कि मुगल सम्राट था, वो पेशवा बाजीराव को देखकर इतना घबरा गए कि वह कहीं जाकर छुप गए। दिल्ली लूटकर श्रीमंत बाजीराव पेशवा वापस पुणे आ गए। मोहम्मद शाह रंगीला ने सादत अली खान और हैदराबाद को निजाम को पत्र लिखा कि आप बाजीराव को पुणे से पहले ही रोकें। भोपाल में श्रीमंत बाजीराव पेशवा का सामना भोपाल के निजाम और सादत अली खान से हुआ। बाजीराव की सेना ने भोपाल के निजाम और सादत अली खान की सेनाओं को हराकर भोपाल में संधि की और मालवा का संपूर्ण क्षेत्र मराठों को प्राप्त हो गया। इससे मराठों का प्रभाव संपूर्ण भारत में स्थापित हो गया। श्रीमंत बाजीराव पेशवा ने 1730 में शनिवार वाला महल का निर्माण पुणे में करवाया और पुणे को देश की राजधानी नियुक्ति की। श्रीमंत बाजीराव पेशवा ने सभी हिंदुओं को एक कर विदेशी शक्तियों के खिलाफ लड़ने का बीड़ा उठाया। भाई चिमाजी साहिब अप्पा की सेनाओं ने पुर्तगालियों को पराजित कर वसई की संधि कर ली, जिसके तहत पुर्तगालियों के अभद्रपूर्ण व्यवहार से भारतीय जनता को श्रीमंत बाजीराव पेशवा ने बचा लिया। श्रीमंत बाजीराव पेशवा बहुत ही महान और काबिल हिंदू योद्धा थे। संपूर्ण भारत में श्रीमंत बाजीराव पेशवा का खौफ फैला हुआ था, यहाँ तक कि जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय भी श्रीमंत बाजीराव पेशवा की तारीफ करते थे। श्रीमंत बाजीराव पेशवा ने मोहम्मद खान बंश की सेना को पराजित कर महाराजा छत्रसाल को बचा लिया और वापस उनका बुंदेलखंड राज्य को लौटा दिया। इसे प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी पुत्री मस्तानी का विवाह श्रीमंत बाजीराव पेशवा से कर दिया और बुंदेलखंड का 1/3 हिस्सा मराठा साम्राज्य में मिला लिया। लगातार युद्ध और अनजान रोग के कारण 28 अप्रैल 1740 को श्रीमंत बाजीराव पेशवा की असामयिक मृत्यु हो गई। श्रीमंत बाजीराव पेशवा की समाधि मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के रावेरखेड़ी गांव में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यहीं पर 28 अप्रैल 1740 को श्रीमंत बाजीराव पेशवा का निधन हुआ था। श्रीमंत बाजीराव पेशवा समाधि का निर्माण ग्वालियर के शिंदे द्वारा किया गया था, जो श्रीमंत बाजीराव पेशवा के वफादार लेफ्टिनेंट थे। इस स्मारक का निर्माण श्रीमंत बाजीराव पेशवा की मृत्यु के बाद 1740 में नर्मदा नदी के तट पर रावेरखेड़ी में मराठा साम्राज्य में उनके नेतृत्व और योगदान के लिए श्रद्धांजलि के रूप में किया गया था।
तो ये थी वीर मराठा पेशवा बाजीराव की शौर्य गाथा। हालांकि पेशवा बाजीराव और मस्तानी की प्रेम कहानी भी बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन वो कहानी मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। मेरे इस वीडियो का उद्देश्य आपको वीर मराठा पेशवा बाजीराव की शौर्य गाथा सुनाने का था। आपको ये शौर्य गाथा कैसी लगी कमेंट कर बताएं, और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी तो मेरे चैनल ट्रैवल अंकित सिंह ठाकुर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।